दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में फांसी की सज़ा के बारे में। हम जानेंगे कि पिछले 2 दशक में कितने लोगों को फांसी की सज़ा मिली और कितने लोग आखिरकार फांसी के फंदे पर झूले, और कोई भी अपराधी कैसे फांसी तक यानी फांसी की सज़ा तक, फांसी के फंदे तक पहुँचता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में 2022 में ट्रायल कोर्ट ने 165 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। ये आंकड़े पिछले 22 साल का सर्वाधिक है, लेकिन पिछले 7 साल के आंकड़े यह बताते हैं कि औसतन हर साल 130 से ज़्यादा लोगों को भारत में फांसी की सज़ा मिलती है। जवाब चौंकाने वाला है कि लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था ना कि इनमें से कितने लोग वाकई में फांसी के तख्ते पर पहुँचते हैं। जवाब चौंकाने वाला है। पिछले 22 सालों में भारत में ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा 2000 से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई, लेकिन इन 22 सालों में सिर्फ 8 लोगों को ही वाकई में फांसी दी गई है, यानी वाकई में ये फंदे पर जुड़े हैं। इन 2045 में से 91% से ज़्यादा लोगों को फांसी से राहत मिल गई है। 454 लोगों को तो रिहा कर दिया गया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट में सज़ा से लेकर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर दया याचिका के जरिए रिहाई तक का सफ़र बहुत लंबा होता है। यानी ट्रायल कोर्ट में थोक के भाव में मौत की सज़ा मिलती है, यानी कि ट्रायल कोर्ट में ज़्यादा मौत की सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन इससे सिर्फ हायर कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फांसी की सज़ा पाए कई कैदियों की तो फांसी तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस आधार पर माफ़ हो गई है कि उनके ट्रायल में हुई देरी बहुत ज़्यादा थी, और यह हर दिन मौत का यह इंतजार उनके लिए अमानवीय व्यवहार था। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39A की रिपोर्ट बताती है कि फांसी सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो औसतन 20 से 22 साल तक खींच जाती है। देश में मौत की सज़ा और इसकी प्रक्रिया पर पड़ी है हमारी रिपोर्ट। 7 चरणों में फैली है फांसी की पूरी कानूनी प्रक्रिया। पहला स्टेज होता है ट्रायल कोर्ट का। फांसी की सज़ा क्रिमिनल केस में दी जाती है और पहली सुनवाई ट्रायल कोर्ट में होती है। दूसरा स्टेज हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट का फैसला धारा 366(1) के तहत हाई कोर्ट में जाना अनिवार्य है। हाई कोर्ट सज़ा कम कर सकता है या रिहा भी कर सकता है। हाई कोर्ट में सज़ा बरकरार रहे तो धारा 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील अनिवार्य है। और सुप्रीम कोर्ट के बाद तीसरा स्टेज सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को बरकरार भी रख सकता है। चौथा स्टेज, अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को बरकरार रखे तो रिव्यू पिटीशंस दायर कर सकते हैं। पांचवा स्टेज क्यूरेटिव पिटीशंस। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशंस भी खारिज हो जाए तो क्यूरेटिव पिटीशंस दायर कर सकते हैं। छठवां स्टेज दया याचिका। सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खत्म होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकते हैं, और दया याचिका स्वीकार हुई तो रिहाई हो सकती है या सज़ा कम हो सकती है। दया याचिका खारिज हुई तो फांसी दी जाएगी। सातवां स्टेज वापस सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा सिर्फ कुछ ही मामलों में हुआ है। कैदी दया याचिका पर फैसले में देरी का हवाला देकर सज़ा कम करने की अपील कर सकता है। 22 साल के आंकड़े यह बताते हैं कि केवल 0.33% कैदी ही फांसी के तख्ते पर पहुंचे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिपोर्ट यह बताती है कि पिछले 22 साल में 2045 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनी, लेकिन इन 2045 लोगों में 454 को तो कानूनी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में रिहा कर दिया गया, यानी उनके खिलाफ बना मामला ही खारिज हो गया। 1412 लोग ऐसे थे जिनकी सज़ा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कम कर दी गई, या उनका मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। दिसंबर 2022 के आंकड़े यह बताते हैं कि देश में 539 कैदी ऐसे हैं जो कानूनी प्रक्रिया के किसी न किसी चरण में अपनी फांसी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 455 लोगों का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। 73 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी है। 4 लोगों की दया याचिका प्रेसिडेंट के सामने पेंडिंग है। वहीं 6 लोग ऐसे भी हैं जो दया याचिका खारिज होने के बाद अब फांसी की तारीख तय होने का इंतजार कर रहे हैं। यानी पिछले 2 दशक में कुल 2405 लोगों को फांसी की सज़ा मिली। 1412 सज़ा कम हुई और लोअर कोर्ट में केस गया। 539 ऐसे थे जो अंडर ट्रायल या मर्सी पिटीशंस में है। 454 लोगों को रिहा कर दिया गया। वरिष्ठ वकील बताते हैं कि कोर्ट की नज़र में हर केस की बराबर अहमियत होती है। इस वजह से फांसी की सज़ा वाले मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक करने का अलग प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले जिसमें फांसी की सज़ा मिलने का प्रावधान होता है, औसतन ट्रायल कोर्ट में ही उनकी सुनवाई 5 साल तक खींच जाती है। हाई कोर्ट में इस मामले में निपटारे के औसतन 1.5 साल तक लग जाते हैं, जबकि इसके बाद औसतन 2 साल सुप्रीम कोर्ट में मामला निपटने में लगते हैं। ऐसे में फांसी की सज़ा मिलने के बाद सुनवाई और तारीखों के चक्कर में ही ये कैदी कई सालों तक
जेल में ही रह जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया के सारे विकल्प खत्म हो जाएं तो दया याचिका का ऑप्शन बचता है, और दया याचिका पर राष्ट्रपति कब फैसला लेंगे इसका कोई टाइम फ्रेम तय नहीं है। KR नारायण ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में केवल एक ही दया याचिका पर विचार किया। पिछले 22 सालों में 8 लोगों को फांसी की सजा हुई है, यानी सजा पर चढ़े हैं, फांसी के फंदे पर। सजा तो 2000 से ज़्यादा लोगों को हुई, लेकिन 8 लोग ही हैं जो फांसी के फंदे पर चढ़े हैं। इसमें सबसे करेंट का है निर्भया केस के दोषी। 2013 में फांसी की सजा इन्हें मिली थी और 2020 में मार्च में इन्हें फांसी दी गई। दूसरा है मुंबई धमाके का याकूब मेमन को 2006 में सजा हुई थी और 2015 में फांसी दी गई। और अगला है संसद भवन पर हमला करवाने वाला अफजल गुरु। इसे 2002 में सजा सुनाई गई और फंदे पर पहुंचा 2013 में। और अगला है मुंबई हमले का कशाब। 2010 में सजा सुनाई गई, 2012 में फांसी दी गई। दोस्तों, फांसी की सजा को लेकर के दुनिया में अलग अलग प्रावधान है। कई देशों में फांसी पर प्रतिबंध भी है, जैसे कि कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में फांसी पर प्रतिबंध है। और कई देश हैं जहां फांसी वार क्राइम जैसे मामले ही हैं। भारत समेत 53 देश दुनिया में है जहां सजाए मौत दी जाती है। भारत में कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ भी बहस बहुत लंबे समय से चली आ रही है। दुनिया में वर्तमान में 53 देश ऐसे हैं जहां मौत की सजा दी जाती है, जबकि 111 देशों ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। प्रतिबंध लगाने वाले देशों का यह तर्क है, यह कहना है कि मौत की सजा को अमानवीय माना गया है। यहाँ यह भी कहा गया है कि यह मनुष्य के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। भारत में सुप्रीम कोर्ट लगातार फांसी की सजा के फ्रेमवर्क को लेकर मामला उठाता रहा है। 2022 में भी चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि फांसी की सजा कब दी जाए और इसका आधार क्या हो, इस पर ट्रायल कोर्ट की समझ को बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां दया याचिका या कानूनी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वक्त लगने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।